2024 क्योंकि अब नज़दीक आ रहा है, पंजाब की अगर बात करें तो एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है। उसके बाद हमने चंडीगढ़ में एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, तो सबसे ज़्यादा जो सीट मिली है वो आम आदमी पार्टी को मिली है। वोट किसको डालना होता है? पब्लिक को। बीजेपी पार्टी है जो, वो सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी है। हम सभी नागरिकों को देखना चाहिए कि किसकी स्वच्छ छवि है। बिल्कुल हारेगी, हर जगह हारेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लेकर चल रही है कि हमने बेहतर स्कूल किए हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया। और आजकल मैक्सिमम जो आम आदमी है कहाँ मार खाता है? गरीबों का तो एक तरफ से बिल्कुल ही शोषण हो रहा है हर जगह पे। चाहे इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश की छवि जो है पहले से बेहतर हुई, हालांकि चाहे घुमा फिरा के कोई टैक्स के रूप में जैसे मर्जी अपने खजाने कोई खाली नहीं करता, और जनता को बताने सरकार को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। वो भलाई चाहते हैं लोगों की। आम जनता के लिए सबको काम करना पड़ेगा, तब एज अ इंडिविजुअल कोई ऊपर उठ के आएगा। देश के अंदर 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में अलग अलग पार्टियां अभी से प्रचार में कहीं ना कहीं जुट चुकी हैं। और ख़ास तौर पर हम अगर 2024 को देखें तो एक बड़ा मुकाबला जहां पर पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी भी अब कड़े मुकाबले में आने वाले समय के अंदर नजर आ रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ रुख है, क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों को लेकर। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, और 2024 क्योंकि अब नज़दीक आ रहा है, जलंधर के अंदर अभी हमने देखा, पंजाब की अगर बात करें तो एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है। किस तरीके से आप देखते हैं 2024 के चुनाव को? किन पार्टियों के बीच बड़ा मुकाबला लगता है? क्या कुछ आपको लगता है कि जनता के मुद्दे इस चुनाव के अंदर रहने वाले हैं? देखो, मेरा नाम प्रेमलता है, वार्ड नंबर 23 से आम आदमी पार्टी। तो आप देख सकती हैं कि सबसे पहले दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो आप देख रहे हो कि रेगुलर केजरीवाल जी की पार्टी है जो जीत रही है। उसके बाद हमने चंडीगढ़ में एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, तो सबसे ज़्यादा जो सीट मिली है वो आम आदमी पार्टी को मिली है। उसके बाद हमने पंजाब जीता। पंजाब के बाद फिर एक वो जो जलंधर वाली सीट थी, 24 साल से उस पर कांग्रेस राज कर रही थी। इतनी बुरी करारी हार का मुकाबला करना पड़ा बीजेपी को, कांग्रेस को बीजेपी तो आप देख सकते हो चौथे नंबर पे ही आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता है जो मोदी जी का मुखट्टा है जो उतरता जा रहा है पब्लिक के सामने, और सब जगह से कर्नाटका से आपने देखा है कि कांग्रेस जीती है, तो हर जगह से मोदी जी की जो है हार होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी के ऊपर कि लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बूथ कैप्चरिंग हुई वहाँ पर। आप पूरी की पूरी सरकार वहाँ पर बैठी, ये जनता द्वारा दिया हुआ जीत नहीं है, ये डरा कर आपने सीट जीती है। देखो, ये बात तो हम कर्नाटका के बारे में भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने धमका के या डरा के वो किया। ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता वहाँ पर तो सीट एक भी नहीं है आम आदमी पार्टी। देखो, वहाँ तो हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा ना, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर जनता इतनी वो थी, अब आम आदमी पार्टी के गुंडे तो है नहीं है, ठीक है। वो पूरी जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी में कोई एक बंदे का नाम ले जो कि वहाँ पर वो गुंडागर्दी दिखाई है, ठीक है। रही बात, वोट किसको डालना होता है? पब्लिक को। अंदर जाके तो उन्हीं की बातों पे चलो, तो क्या वो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के बंदों ने उनके हाथ पकड़ पकड़ के वोट गिरवाए थे जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ठीक है। जब करारी हार मिलती है ना, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो कांग्रेस कुछ ना कुछ कह के तो पीछा छटवाएगी ना पब्लिक से। चलिए, आप हमारे साथ बड़े रहिए, कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, पहले तो अपना नाम बताइएगा। 2024 क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है, राहुल गांधी ने हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उन्होंने निकाली पूरे देश के अंदर। कई तरह के मुद्दे हैं देश के अंदर, महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर मुद्दे लेकर देश के बीच जाती है, लोगों के बीच जाती है। और बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव हैं, विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे, कि या फिर एक बार धर्म जात पात आपको देखने को मिलेगा? मेरा नाम उषा किरण है। बीजेपी पार्टी है जो, वो सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी है। 2 आदमियों की वजह से वो चल रही है। उनका मुखौटा बिल्कुल उतर चुका है। सारी देश की जनता उनसे परेशान है। बिल्कुल छवि साफ नहीं। उन्होंने क्या किया, हर जगह पैसे से वोट खरीद एमएलए खरीद करके सरकार बनाई है ना।
तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो दिल्ली में है सीएम है, बहुत स्वच्छ उनकी छवि है। हम सभी नागरिकों को देखना चाहिए कि किसकी स्वच्छ छवि है, और आगे से 24 में अरविंद केजरीवाल जी को मैं तो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल आजकल शराब नीति को लेकर भी घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, और एक उनका घर का रेनोवेशन, वो भी एक बड़े आरोप लग रहे हैं और उन पर वो अभी तक बोल नहीं रहे। आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए? शराब घोटाला, मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे तो ये लीगली वो है, शराब घोटाला कुछ भी नहीं है। किसके खिलाफ आरोप है? ये सिर्फ बीजेपी वालों का एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह को तोड़ के आगे आएंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप देख लेना। बीजेपी के नेता तो कई कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अंदर जाने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर। किसी को भी दे दे, वो डरते नहीं है बिल्कुल, दे दो किसी को भी अंदर, फिर 24 में क्या होगा देख लेना आप। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, बिल्कुल हारेगी, हर जगह हारेगी। मैं पहलवानों के लिए भी बोलना चाहती हूँ, क्या कर रहे हैं वो लोग? क्यों नहीं उसको अरेस्ट करते? बीजेपी को किस लिए नहीं अरेस्ट करते हो? अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ भाषण भी दिया है, कांग्रेस ने भी भाषण दिया है कि उसको अरेस्ट को किस लिए नहीं अरेस्ट करते? क्या छुपा रखा है उसने आदमी ने जो उनको, उनकी रग उसके हाथ में है? तो मैं तो ये कहूँगी कि 24 में बिल्कुल हारेगी बीजेपी, सब दुखी हैं बीजेपी से। मैम, आप भी अपना नाम बताइएगा। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लेकर चल रही है कि हमने बेहतर स्कूल किए हैं, हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, फ्री जो है इलाज पूरे जो दिल्ली के अंदर दिया, पंजाब के लोगों को दिया, और जलंधर के अंदर अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने एक ट्रेंड सेट किया है कि जनता के बीच जाएंगे तो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? पहले आमतौर पर इलेक्शन में जात पात ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। बिल्कुल सही कहा है आपने, वो विकास को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, देखने वाली भी हैं। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है दिल्ली में भी उन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी है, पंजाब में भी। और आजकल मैक्सिमम जो आम आदमी है कहाँ मार खाता है? एक बच्चों की पढ़ाई के पीछे सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो रही है एजुकेशन और हेल्थ प्रॉब्लम। वो उन्होंने सबसे अच्छा मुद्दा दे के बच्चों फ्री करके, या ये भी इनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ निकाली है, आयुष्मान कार्ड वगैरह जो भी है हमारे बारे में, और वो फ्री हुआ, ऐसे मतलब कई चीज़ें हमें दी हैं, और हेल्थ की भी दी है। एक चीज़ को ट्रेंड सेट कर दिया है उन्होंने विकास के तौर पे। देखो, धर्म के लिए तो आप 4 बंदों को जहाँ पे खड़े कर लो, लड़ा लो, एक को कान भर दो दूसरे में, वो लड़ेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर आप विकास को लेके चलोगे तो यूथ भी, हर कोई भी समझेगा, और जनता जागरूक हो रही है। पैसों के लिए भी पटेंगे, कितना कह, उनके लिए सारी ज़िंदगी तो नहीं होएगी। कोई ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहिए कि जो लाइफ लॉन्ग बंदों को काम आए। क्योंकि कितने हैं, कितने के पैसे दे लोगे, कितने का महीने चल लेंगे? रोजगार है वो दो, कुछ ऐसी चीज़ें विकास लेके चलो जो सबका भला हो। वो लोग आजकल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, और करेंगे वो आगे काम जाओ। क्या आपको लगता है कि अब देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसी राजनीति अब धीरे धीरे आ रही है कि लोग जो है डेवलपमेंट को देखकर वोट डालेंगे? क्योंकि यूथ जो हमारा पढ़ा लिखा है वो भी चाहता है कि शिक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, अच्छी सेहत सहूलतों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि 2024 में ये मुद्दे चुनावों के दौरान लोगों को प्रभावित कर पाएंगे? देखो, जो चंडीगढ़ है एक छोटा सा सिटी है, मतलब एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर जितने ठेकेदार आते हैं, गरीबों के साथ क्या होता है, उनका 22,000 रुपये कुछ शायद होता है, मतलब डीसी रेट उनको बिल्कुल ही कम दिया जाता है। कितना दिया जाता है? गरीब आदमी का क्या होता है, अगर आप उनको बैंकों के उससे मतलब ठेकेदार देते हैं 15,000 रुपये का चेक दिलवा दिया जी, वह पास से वापस ले लिए। गरीब आदमी को 8,000 दे दिए, 6,000 दे दिए, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो कोई बाथरूम हो, या फिर डीसी रेट पे कुछ भी काम हो। गरीबों का तो एक तरफ से बिल्कुल ही शोषण हो रहा है हर जगह पे। 2024 आएगा, जैसे दिल्ली का मॉडल है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जो क्लिनिक हो गए और स्कूल हो गए, उसके बावजूद पार्किंग फ्री होगी। लोगों को पानी 2024 में अगर हमारा एमपी आता है, जीत जाते हैं, 100% श्योर है कि हम जीतेंगे। ठीक है, अगर जीत गए, जो जो हमने वादे किए हैं तो वो पंजाब में भी हमने सारे पूरे किए हैं, और यहाँ पे हम पूरे करेंगे। एक बार जब 2024 जीत जाएंगे ना, बीजेपी आने वाली कई पीढ़ियों तक भी यहाँ दिखाई नहीं देगी। और जो पहलवान है आज, मतलब एक कन्या है, वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं आज उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो छोटी छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा है,
उनको नोच नोच के खाया जाता है, तो क्या आज वो एक गिरफ्तार नहीं होते हैं? अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो पब्लिक के सामने और रिप्लाई दियो कि बच्चियां एक घरों से निकलती हैं कि हम सेफ हैं और प्रैक्टिस करती है, वो खुद एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हम एक लड़कों से कम नहीं है। आगे जाके अगर उनको नोचा जाता है, ये किस कानून में लिखा है? क्यों मोदी जी उनको जेल नहीं करवाते हैं? क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं? आज क्यों सड़कों पे बैठे हैं? कभी किसान बैठते हैं, कभी बिजली वाले बैठते हैं, कभी ये लड़कियां बैठती हैं जिसके शोषण हो रहे हैं, हर जगह रेप हो रहे हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि कम से कम मोदी जी कुछ तो शर्म करो जनता के बारे में। क्यों उनको लूट खा रहे हो? टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो आप। पार्किंग का आप देख सकते हो पैसा बढ़ा दिया है, कहीं पर प्रॉपर सड़कें नहीं बन रही हैं, कुछ नहीं बन रहा है। तो पब्लिक का फायदा क्या, आप बताओ? टैक्स लेने का फायदा क्या है? उनसे हर चीज़ का पैसा लूटा जाता है। तो इसलिए जनता दिखाएगी अब 2024 में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और हम चंडीगढ़ को वो सारी फैसिलिटी देंगे जिसकी लोग हम बता रहे हैं। मैम, बिजली फ्री, पानी फ्री, जो फ्री का एक प्रचलन है उसको लेकर बीजेपी कटाक्ष करती है कि मुफ्त की रेवड़ियां, हमने कई बार प्रधानमंत्री के मुंह से भी सुना। क्या आपको लगता है कि जनता इसको पसंद कर रही है? जनता को कम काबिल बनाएं या इस तरीके से मुफ्त वाली चीज़ें जो हैं वो देश के अंदर, क्योंकि कर्ज जो है चाहे वो स्टेट वाइज बात करें, नेशन की बात करें, वो लगातार बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ही बोझ है? बिल्कुल बोझ नहीं है। वो पैसा जनता का है, और वो जो मुफ्त में राशन बांट के वोट बटोर रहे हैं उसका क्या, वो जनता का पैसा नहीं है क्या? जिसके 300 यूनिटी की है ना, जो ऊपर वाले हैं वो तो दे ही रहे हैं ना, गरीब आदमी को मिल रहा है ना सबसे ज्यादा। तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए, सारे देश में होना चाहिए। 2024 में आपको लगता है कि ये मुद्दे रहेंगे, मुफ्त का जो चीज़ें हैं वो भी रहेंगी और डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल 100% बीजेपी को हराना है, बिल्कुल हारेगी बीजेपी। 2024 को लेकर आखिरी कमेंट में हम आपसे भी करेंगे कि अलग अलग मुद्दे हैं अभी भी देश के अंदर, क्योंकि चाहे इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश की छवि जो है पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बीजेपी ये दावा करती है कि हमने देश को बहुत आगे ले जा दिया है, हमारा इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। क्या आपको लगता है कि पर व्यक्ति जो आमदन की बात आती है या गरीबी से रेखा से ऊपर आने की बात आती है, किसानों की दशा जो सुधारने की बात आती है, क्या उसमें सरकार कामयाब रही या अभी भी आपको लगता है कि काम होने की ज़रूरत है? काम होने की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो इतनी सालों से हो रखा है वो एकदम से तो नहीं होएगा। एक आम लेवल पे एक इंडिविजुअल के लिए वो इतना अपनी निजी लाइफ में ऊपर नहीं उठाए, कैसे उठेगा? महंगाई इतनी है, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। फ्री के बावजूद भी, मतलब अगर हम सोचे फ्री है, उनको थोड़ी राहत मिली है, अदरवाइज नहीं। कोई भी सरकार ले लो, अपने वो जनता का पैसा जनता पे ही लुटाएगी, चाहे घुमा फिरा के, कोई टैक्स के रूप में, जैसे मर्जी। अपने खजाने कोई खाली नहीं करता, और जनता को बताने, सरकार को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है उन्होंने कैसे भरना है अपना, हर कोई आता है। लेकिन अगर किसी में दम है कि वो उनका पैसा उन पे ही खर्च करना है, चाहे एज अ फ्री निकालने के लिए, चाहे कुछ है, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और जो उन्होंने कहा किया भी है, तो कुछ ना कुछ तो है। बाकी अगर वो खुद ही खा के अपना ही खजाना भरी जाएंगे, जब हमें कुछ देंगे ही नहीं, कुछ भी हिसाब किताब, तो क्या है? तब भी रह रहे थे लोग। लेकिन आजकल राहत तो मिली है लोगों को, चाहे फ्री के कारण है, चाहे कुछ भी है। इसलिए ठीक है, आम जनता को भी फर्क पड़ेगा अगर ये सारा वर्ल्ड वाइड करा जाए, तो मतलब सारे हमारे इंडिया में पूरे में हो कि हाँ जी ऐसे है, कोई भी रूल है, वो तभी होगा जब सेंटर में सरकार वो आएगी। अदरवाइज अगर बीजेपी वहाँ पे है तो वो वही चलेगा जो है। जहाँ जहाँ आई है केजरीवाल की सरकार, वो कर रहे हैं, तो काफ़ी है वहाँ तो राहत है। पंजाब में बहुत लोग खुश है, चलो उसके बाद भी अगर वो करते हैं 300, पंजाब की लेडीज़ को फ्री है आना जाना बसेस में। वो तो कांग्रेस ने कर दिया था पहले। हाँ, मतलब वो, अरे अगर कुछ निकालना है तो जब भी कोई सरकार चेंज होती है तो वो चेंज कर देते हैं रूल। अगर किसी ने 1 रुपया भी पेट्रोल का दाम बढ़ाया, दूसरी सरकार आई, अपने कुछ भी अल्टरनेट निकाल के किसी और चीज़ में निकाल देते हैं, लेकिन वो चला रहे हैं। लेकिन उनको इट मीन्स वो भलाई चाहते हैं लोगों की। उन्होंने कोई इतने चेंजेस नहीं किए क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो भला है उनका। और लेडीज़ का है, जब जो भी फ्री किया हुआ है तो वो चला रहे हैं, थोड़ी राहत मिली है। हमारे इधर है, चाहे जिसका भी देखा जाए, आम जनता के लिए सबको काम करना पड़ेगा, तब एज अ इंडिविजुअल कोई ऊपर उठ के आएगा। वो चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इसके लिए हो, तो ओवरऑल सारा मिलके करेंगे तो आम आदमी तक भी हर एक सहूलत पहुंचेगी। ठीक है, शुक्रिया मैम। तो बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं से बात की, मुद्दे कई हैं और 2024 में
डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो लगातार जो है हावी रहने वाला है। और साथ ही महिलाओं का कहना था कि जो मुफ्त में जो दिया जा रहा है जनता को, वो उन्हीं का पैसा है और वो आगे भी जारी रहेगा और जनता को रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। जात पात धर्म से उठकर विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति की शुरुआत की है, वो आने वाले उसका असर जो है वो 2024 के चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा और वो सत्ता में भी आएंगे, ये उनका कहीं ना कहीं दावा है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।